अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चे, आज हमने जो टॉपिक डिटेल से स्टडी करना है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की आम खसूसियात। तो याद रखना बेटे, जिस तरह एसिड की दो ही खसूसियात थी जनरल, एक फिज़िकल दूसरी केमिकल, इसी तरह सेम एज इट बेसिस की भी जनरल खसूसियात दो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब किताब के अंदर लिखा गया है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम चैप्टर के स्टार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था पहले पेज के अंदर, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। वहां पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस की पढ़ी थी वो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि जो बेसिस होती हैं, ये जो बेसिस हैं, इनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट कहते हैं बेटे जायका को। जिस तरह एसिड का टेस्ट सोर होता है, तुरश होता है, इसी तरह बेस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है। कैसा होता है बेटे? बिटर। बिटर मीन कड़वा होता है इनका टेस्ट। और बेटे दे हैव स्लिपरी टू टच, या बेसिस हैव, दे हैव स्लिपरी टू टच, और इनको छूने से फिसलन पैदा होती है। जिस तरह बेटे सोप है, साबुन है, एक बेस है, इसको छूने से, हाथ लगाने से स्लिपरी सा, फिसलन सी पैदा होती है, महसूस होती है। देन बेटे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेस की, पहली। सेकंड बात बेटे, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बेस की पढ़ी थी कि जो बेस होती हैं ये क्या करती हैं? टर्न करती हैं, तब्दील कर देती हैं किसको? रेड लिटमस को। रेड लिटमस को किसके अंदर? ब्लू के अंदर। अगर रेड कलर का क्या है बेटे हमारे पास पेपर है, लिटमस पेपर है, उसको बेस के अंदर डिप करोगे, देन उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेस की। तीसरी हमने पढ़ी थी कि बेसिस के जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं बेटे? नॉन कुरेसिव। नॉन कुरेसिव होते हैं बेसिस के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये भी क्या है बच्चे? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी बच्चे? बेस की। सिवाय बेटे एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इनके अलावा बाकी जितने भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बेस के वो नॉन कुरेसिव हैं। नॉन कुरेसिव से मुराद ये बेटा जंग नहीं लगाते मेटल की सरफेस को। लास्ट बेटे इसकी खसूसियात ये थी बेसिस की, वो ये थी बेटे इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन किसके बेटे? ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये बेटे हमने प्रीवियस जो है ना स्टार्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर ये खसूसियात पढ़ी थी और ये फिजिकल खसूसियात हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तीन किस्म के रिएक्शन बताए गए हैं। केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आज हम दो देखते हैं। पहला रिएक्शन है बेसिस का एसिड के साथ, दूसरा रिएक्शन है बेस का अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। चलिए बेटे हम पहला डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद
बेसिस, सॉरी बेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि बेस का रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड। हाँ बेटे, जब भी बेसिस रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो बेटे इनके नतीजे में क्या बनता है, साल्ट और वाटर। हम लिख लेते हैं व्हेन बेसिस, या बेटे हम इसको अल्कलीज भी कहते हैं, अल्कलीज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम नाम क्या देते होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब बेटा हम मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटे, एक बेस है जिसका नेम है NaOH। NaOH क्या बेटे, बेस है। जब ये HCl क्या है बेटे, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी के साथ रिएक्ट करती है, देन बेटे क्या होता है, जस्ट आयन एक्सचेंज। ये NaH की जगह पे आ जाता है और H बेटा किसकी जगह पे आता है, Na की। H और OH आपस में मिलके क्या बनाते हैं, H2O। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसको, वाटर। और ये Na इसी Cl के साथ मिलके क्या बनाता है, NaCl। ये क्या है बेटे, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चे, साल्ट है। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चे, साल्ट है। जब भी बेटे बेसिस रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ क्या बनाएंगी, साल्ट और वाटर। ऊपर भी हम यही कुछ लिखा है और इसको नाम क्या दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सेकंड इसी की मिसाल हम ले लेते हैं। एक बेस है या अल्कलीज है KOH, जब ये रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन बेटे क्या बनता है बेटे, K2SO4 प्लस 2H2O। चलें जी, देखो पोटाशियम 2 है तो K2SO4 आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है बेटे, एक साल्ट है। ये बेटा H2O किसका फार्मूला है बेटे, वाटर का फार्मूला है। जब भी बचे बेसिस रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ, नतीजे में क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। पहला रिएक्शन हमने कंप्लीटली देख लिया है। सेकंड है बेटे इसका रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। बेसिस का रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। हाँ बेटे, अमोनियम साल्ट के अंदर इसकी जरा आइडेंटिफिकेशन सुन लें। लास्ट में क्या आएगा बेटे, पहले आएगा NH4। NH4 को क्या नाम दिया जाता है, अमोनियम का। इसी के साथ कोई सल्फेट या क्लोराइड लगा होगा, इसको हम नाम क्या देंगे, अमोनियम साल्ट का। अब देखो, जब भी बेटे अल्कलीज या बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है जी, उसके नतीजे में बेटे वाटर बनता है, साल्ट बनते हैं, और उसके साथ साथ एक कॉमन सी चीज लिबरेट होती है जिसको नाम दिया जाता है अमोनिया गैस। कौन सा दिया जाता है बेटे नाम, अमोनिया गैस। हम जरा वर्डिंग में इसको लिख लेते हैं। व्हेन बेसिस
रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। जब बेटे बेसेस रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट्स के साथ, देन NH3 अमोनिया गैस लिबरेट आउट। देन इसके नतीजे में कौन सी गैस निकलती है बच्चे? अमोनिया गैस लिबरेट होती है या निकलती है। चलें बच्चे हम रिएक्शन पहला देखते हैं। एक है बेटे अमोनियम साल्ट NH4Cl, NH4Cl। ये बच्चे NH4Cl क्या है बेटे? अमोनियम क्या है बच्चे? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी। इसका हम रिएक्शन देखते हैं एक बेस के साथ जो कि क्या है बच्चे? NaOH। ये NaOH क्या है बेटे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब होगा क्या बेटे? इसमें देखो ये बच्चे क्या करेगा? NaCl के साथ मिलके क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है। इसी तरह बच्चे ये NH4 है, ये किस में बदल जाएगा? NH3, और NH3 अमोनिया गैस लिबरेट होगी, और NH4 तो ये था, यहां से एक हाइड्रोजन बचेगा, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O, और साथ में क्या बन जाएगा बेटे? वाटर बन। सेकंड रिएक्शन है वो है बेटे अमोनियम साल्ट का बेस के साथ, वो है बेटे अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4 प्लस CaOH होल 2। सुनते जाना बेटे। ये क्या है? अमोनियम सल्फेट जो कि अमोनियम का साल्ट है। ये बेटा बेसिस उसी के साथ रिएक्ट करती हैं। बेसिस कौन सी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नतीजे में बेटे अमोनिया गैस निकलेगी, वाटर बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? साल्ट। देखते जाना बेटे ये जो कैल्शियम है इस सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाएगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट जो कि क्या है बेटे? एक साल्ट है। नेक्स्ट बेटे वाटर और साथ में क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी, अमोनिया गैस लिबरेट होगी, निकलेगी। इसके बाद होगा क्या बेटे? ये देखो NH4 इसका होल 2 है, इसका मतलब है NH4 के दो क्या है बेटे? मॉलिक्यूल हैं। देन बेटे क्या निकलेगा? यहां से हम क्या करते हैं? 2NH3, ये क्या होगी बेटे? लिबरेट। अमोनिया तो निकल गई। अब यहां पे देखो कितने बाकी हाइड्रोजन बचे हैं? 2 हाइड्रोजन बचे हैं, क्योंकि NH3 तो 2 निकल गए, एक हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि इसके बाद जो है ना यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। इधर देखो 2 OH हैं। जब बेटा 2 OH और 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, ये देखो H, एक इसका हाइड्रोजन इसका OH, ये क्या बना देंगे? H2O। सेकंड बार इसका एक हाइड्रोजन इसका एक OH, H और OH, ये क्या बना देंगे? ये भी वाटर बना देंगे। जब बेटे H2O जमा H2O आपस में मिलेंगी, देन क्या बन जाएगा बेटे? 2H2O। यहां पे क्या बन जाएगा बेटे? जमा 2H2O। इसका मतलब ये हुआ जब भी बेसिस रिएक्ट करती हैं अमोनियम साल्ट के साथ, नतीजे में साल्ट बनता है, अमोनिया गैस लिबरेट होती है, और साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। तो बेटे इसका जो तीसरा रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। तो वो बेटा थोड़ा सा लेंथी है और एक उसके ऊपर अलग लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। तो वो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।